सो हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, किसका? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ बेसिक टर्म जानिए। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में पहला आता है टाइम, दूसरा आता है स्पीड और तीसरा आता है डिस्टेंस। और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, पहला अगर निकालते हैं स्पीड, अगर हमें निकालना है तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, डिस्टेंस को हम डी से डोनेट करते हैं, टी टाइम को टी से, और स्पीड को एस। ठीक है, आगे हम यही लिखेंगे डी एस टी। ठीक, दूसरा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तीसरा, अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अगर मान के चलो कि कोई हमारा स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, क्या में? किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है, और उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं कि जो भी ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो दिया हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो हमारा वो चेंज हो जाता है मीटर पर सेकंड में वैल्यू। ठीक है, पांचवा, अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और उसको चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति आवर में, तो मीटर पर सेकंड को हम क्या करते हैं, उसमें हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो हमारा जो आंसर जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, अगर दो इक्वल डिस्टेंस का हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे हम? देखो, छठा अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारा निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ स्पीड फॉर इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, देखो, दो डिस्टेंस है, मान के चलो ये x है और दूसरा ये y है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है हमें? अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2xy, x का डिस्टेंस, y का डिस्टेंस, और नीचे x का डिस्टेंस प्लस y का डिस्टेंस। तो हमारा जो एवरेज स्पीड निकल जाएगा इक्वल डिस्टेंस का। अब हम आते हैं सातवें फॉर्मूला की ओर, और सातवां फॉर्मूला हमसे ये कहता है कि अगर कोई व्हीकल है, जैसे मान के चलो ये एक व्हीकल है, ठीक है, और ये एक और व्हीकल है, ठीक है, और अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, ठीक है, क्या में? सेम डायरेक्शन, और इसका स्पीड x है और इसका y है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होगा x-1 मॉड लगाकर अगर निकालेंगे तो वो होगा, ये क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, आठवां में क्या है? देखो, आठवां हम बताते हैं, आठवां क्या है?
ये एक व्हीकल है, एक और व्हीकल है, और ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या में है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा हमारा, क्या रिलेटिव स्पीड, स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड x है और इसका y है, तो यहाँ पर जो स्पीड x प्लस वाई होगा। तो देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो मोड लगा के x माइनस वन। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन जब हम बताएंगे उसमें आपको पूरा चीज़ डिस्कस करवा देंगे।